ऐसा बहुत लोगों को कंप्लेन रहता है कि उनका शरीर बिल्कुल थक गया है, बिल्कुल सुस्त पड़ गया है, एनर्जी नहीं है, लेकिन वो रोजाना की तरह सारा काम कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उनके बॉडी में बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं। तो इस कंडीशन में करना क्या चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि बॉडी में जो थकान होता है, एनर्जी लेवल कम जाता है, इसका बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कारण होता है कि खराब खाना या फिर देर से खाना, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या देखने को मिलता है कि जो खास करके जो महिलाएं होती है वो देखते हैं कि सुबह का सारा काम कर लेगी, लेकिन वो अपने जो खाना खाएगी रात को 12 बजे, सॉरी, दिन को 12 बजे खाती है, रात को 12 बजे खाएगी तो फिर तो फास्टिंग हो गया। मतलब दिन के 12 बजे या फिर 11 बजे से पहले नहीं खाती है, खास करके देखा जाता है। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो कि सुबह सुबह खा लेते होंगे, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ 11, 12, 1 बजे ऐसे खाना खाते हैं। तो अब बताइए, सुबह से वो कुछ खाएंगे नहीं तो उनके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगा? और इसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि जैसे वो खाना खाते हैं तो प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल भी खाएंगे तो मसूर का दाल खाएंगे, वो सही वाला खाते नहीं है। तो इनमें सिर्फ उनको फैट ही फैट कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शरीर में तो ऐसा लगता है कि ग्लूकोज तो मिल गया, लेकिन अंदर से फ्यूल कहाँ मिला, एनर्जी कहाँ मिला? तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? जब तक आप प्रोटीन का सेवन नहीं कीजिएगा, प्रोटीन नहीं खाइएगा, तो आपके अंदर एनर्जी नहीं मिलेगा। और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है उसमें जो मेन एनर्जी का स्रोत होता है, पहला तो प्रोटीन होता है, उसके बाद आपको मिनरल्स लेना पड़ेगा, विटामिन लेना पड़ेगा। तो ये सारे चीज अगर सही रूप में आप लेते हैं तो क्या होगा कि आपके अंदर जो एनर्जी लेवल जो कम हो जाता है वो सही रहेगा, आप जल्दी जल्दी थके नहीं फील करेंगे। और जो दूसरा जो कारण होता है उसमें होता है नींद की कमी। नींद अगर सही से आप नहीं ले रहे हैं तो जिसके वजह से भी आप थका महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 4 घंटा या फिर 3 घंटा 5 घंटा आप सोते हैं तो वो रिफ्रेश आप फील नहीं कीजिएगा, वो सही से अंदर ऐसा नहीं लगेगा कि आप तरोताजा हैं। जब तक कि 6 से 7 8 घंटा आप सोइएगा तो अंदर से एक ताजगी फील होता है, अंदर सारा जो बॉडी फंक्शन होता है, ब्रेन का फंक्शन होता है, सब कुछ क्या होता है, रिफ्रेश होता है। वहां पे जो भी चीज होता है सब रिबूट होके अच्छे से फिर दोबारा काम करना स्टार्ट करता है, एक रिफ्रेशमेंट महसूस होता है। तो इसलिए नींद बहुत जरूरी है। और तीसरा जो आता है, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है हमारे यहाँ खास करके महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी, आरबीसी की कमी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा उनके अंदर देखने को मिलता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जो भी महिला के अंदर खून की कमी हो रहा है तो उनके अंदर आयरन की कमी, आयरन के वजह से जो एनीमिया होता है वो देखने को मिलता है, जिसमें क्या उनको लगेगा, हमेशा थकान जैसा महसूस लगेगा, उनको एनर्जेटिक लगेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि आपके अंदर अगर खून की कमी हो जाता है तो क्या होगा कि आरबीसी जो होता है उसका भी कमी हो गया, और आरबीसी के ऊपर बैठ के क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। तो खून की कमी है ही, आरबीसी की कमी है ही, और ऑक्सीजन सही से सभी जगह जा नहीं रहा है, तो आपके जाहिर सी बात है कि थकावट जैसा महसूस होगा। एनीमिया के बाद हमारे यहाँ और क्या देखने को मिलता है, विटामिन डी और विटामिन B12 जो होता है, इसके कारण से भी उनको थकावट जैसा महसूस होने लगता है। और इसमें ज्यादा क्या देखने को मिलता है कि विटामिन डी अगर नहीं रहता है तो कैल्शियम का जो लेवल है वो भी डाउन होने लगता है, क्योंकि विटामिन डी की वजह से कैल्शियम जो होता है एब्जॉर्ब होता है, मेटाबोलाइज होता है, बॉडी में लगता है। विटामिन डी कम गया, कैल्शियम सही से काम नहीं करेगा। और इसके साथ अगर मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इसमें क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम जो बनता है अगर डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर नहीं कर पाता है, तो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है विटामिन B12। इससे भी एक एनीमिया हो जाता है। जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सारा चीज आपके बॉडी में कम रहेगा तो आपको थकावट ऑटोमेटिक लगेगा ही लगेगा। 5वें नंबर पे क्या आता है, जो कि है थायराइड प्रॉब्लम। हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता है कि आजकल हर एक लोगों में अगर कुछ भी हुआ तो उसको लिखा जाता है कि थायराइड का जांच करवा ले, क्योंकि सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, उस तरह से लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, सिर्फ सोते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। गांव में तो ठीक है कि लोग काम उम कर लेते हैं, अच्छा खासा रह लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी उस तरह से लाइफ हो गया है कि थायराइड वाली समस्या देखने को मिलता है। और शहर में तो खास करके अभी देखने को मिल रहा है, जो बच्चे होते हैं करीब करीब 20 साल 25 साल के आसपास जाते जाते उनके अगर मान लीजिए कि कुछ लक्षण नहीं भी है तो एक थायराइड वाला लक्षण आ जाता है। और थायराइड में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी लेवल कम हो जाता है, उसमें बोन का भी प्रॉब्लम होता है, नींद प्रॉपर नहीं आता है, कोल्ड टॉलरेंस हो जाता है, मतलब कि ठंडा बहुत ज्यादा लगेगा, नींद सही से नहीं लगेगा, इरिटेट हो जाइएगा, क्योंकि जो हार्मोनल सिस्टम जो होता है अंदर का वो सही से नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। आजकल क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि यार डिप्रेशन हो गया, छोटे छोटे बच्चे में स्ट्रेस हो गया, हालांकि होता नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि उनका फैमिली सही नहीं है तो इस कंडीशन में देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल के क्या है कि लोगों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंग्जाइटी ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं,
प्रॉपर नींद नहीं लीजिएगा तो थकावट महसूस होगा ही। अगर मान लीजिए कि मेंटल स्थिति अगर आपका सही नहीं है, किसी भी कारण से अगर मेंटल स्थिति खराब है, तो थकान होने का सबसे मेन कारण ये भी हो जाता है। डिहाइड्रेशन, अगर शरीर में पानी की कमी हो गया है तब आपको थकावट लगेगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है तो पानी सही से पीजिए, उसमें ग्लूकोन डी मिला के पीजिए या फिर ओआरएस का घोल होता है वो भी पी सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो थकावट जैसे महसूस कीजिएगा डिहाइड्रेशन की वजह से तुरंत ऊपर आएगा, थकावट बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है कि डायबिटीज हो गया या फिर किसी भी तरह का और भी बीमारी जो बहुत ज़्यादा घातक होता है, उसके वजह से भी आपको थकावट लगेगा। खासकर डायबिटीज के केस में तो होता ही है, उनको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। इस तरह से होता है जैसे मान लीजिए कि पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे लेकिन बार बार पेशाब करने के लिए जाएंगे, शरीर में एनर्जी का लेवल कम हो जाता है क्योंकि ग्लूकोज जो होता है अंदर लगता नहीं, वो टूटने लगता है जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है, इंसुलिन कम रिलीज होता है या फिर इंसुलिन नहीं रिलीज हो पाएगा। ये सारा कुछ डायबिटीज के अंदर आता है। इसके कारण से भी आपको बहुत ज्यादा थकावट फील हो सकता है। तब आपको क्या करना चाहिए? ये तो हुए कि कारण के किन किन कारण की वजह से आपको थकावट लगेगा, लेकिन अब आपको करना क्या है अगर इस तरह से आपको लग रहा है तो सबसे पहले तो आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिएगा। जो खाना जो है अच्छे से खाइएगा, जो अच्छा न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, उसमें विटामिन वाला जो खाना होता है वो अच्छा खाना आपको खाना है, समय पे खाना है, बेसमय नहीं खाना है। यानी कि सुबह का खाना है तो सुबह खाना ही खाना है, यानी कि सुबह का खाना नहीं खा के दोपहर को खा रहे थे, इस तरह से नहीं, समय पे आपको खाना खाना है। ग्रीन वेजिटेबल भी खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं। ये सब सारा करके आप अपना न्यूट्रिशन का ध्यान दे सकते हैं जिसमें कि अच्छा एक डाइट शामिल होगा। इसके बाद आप अपने नींद को पूरा कीजिए, नींद में कोई कमी नहीं होना चाहिए। 7 से 8 घंटा प्रॉपर नींद लेना ही लेना है। सोने जा रहे हैं तो आप अपना मोबाइल ऑफ कर दीजिए। कोई भी ऐसा चीज जो आपको डिस्टर्ब करे उससे एकदम छुटकारा पा लेना है, जिससे कि नींद में किसी भी तरह का कमी नहीं आना चाहिए। हाइड्रेशन का ध्यान देना है, यानी कि पानी अच्छे से पीना है। 2 से 3 लीटर कम से कम पानी आपको पीना ही पीना है, क्योंकि अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रहेगा आपका शरीर तो अंदर से थकावट लगेगा। जो शरीर होता है इसमें टोन कम हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लगेगा। तो जिसकी वजह से हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, यानी कि पानी हमेशा पीते रहना है आपको। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि नारियल पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लेवल उसमें बहुत ज्यादा होता है। नींबू पानी भी पी के आप अपने जो शरीर का जो लेवल होता है, एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर सुबह सुबह या फिर शाम में आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, शारीरिक मेहनत कर लेते हैं, कसरत कर लेते हैं, और ज्यादा नहीं 20 से 30 मिनट अगर अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपका जो ब्लड फ्लो है शरीर के अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके वजह से आप अंदर से तरोताजा फील कीजिएगा, एनर्जेटिक फील कीजिएगा। तो ये भी एक अच्छा चीज है। एक्सरसाइज करके आप अपने आप को बिल्कुल फिट और हेल्दी भी रख सकते हैं और अंदर से एनर्जी बूस्ट भी हो जाएगा आप। उसके बाद आपको मेडिकल चेकअप करा के आपके अंदर का सिस्टम के बारे में जानना है कि एनीमिया है कि नहीं है, ब्लड कितना है, थायराइड सही है कि नहीं है, विटामिन डी सही है कि नहीं है, विटामिन B12 सही है कि नहीं है। ये सारा कुछ ब्लड चेकअप करके आप पता लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बीमारी का भी पता चल जाएगा और शरीर में क्या क्या हो रहा है ये भी पता चल जाएगा। तो ये सारा चीज करके अगर शरीर में थकावट हो रहा है, बहुत ज्यादा को एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, तो ये सारा चीज करके आप उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि थकावट होना आम बात नहीं है, कभी कभी बहुत ज्यादा अगर बीमारी भी हो जाता है तो जिस कारण से भी लगता है तो तुरंत आप मेडिकली चेकअप करवा लीजिएगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह का थकावट है। अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो गया या फिर कोई भी चीज का कमी है तो सप्लीमेंट या फिर कोई भी चीज खा के उसको ठीक कर सकते हैं। अगर नॉर्मल थकावट है तो अपना डाइट में सुधार कर लीजिएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनकी इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।